प्रणाम। मैं गुर्जर रमादेवी श्यामैया, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर। आज हमारा पाठ द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर सद्गति पाठ रिवीजन। सद्गति प्रेमचंद जी की कहानी है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहते हैं। 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखे थे इन्होंने। इनकी कहानियों में ज़्यादातर किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, समाज में रहने वाले अर्ध संकटों के बारे में इनके कहानियों में मुख्य विषय रहा है। इनका जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम है। इनका असली नाम धनपत राय था। गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास मतलब नावल है। इनकी कहानियों का संकलन मानस सरोवर नाम के 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। बता दिया ना मैं, इनके साहित्य में भाषा शैली सरल होती है और इनके साहित्यिक विधाओं में सामाजिक विषयों के बारे में अधिक लेते हैं। मनोवैज्ञानिकता के बारे में, मानव में रहने वाले मनोवैज्ञानिकता आदि इनकी कहानियों में हमको देखने को मिलता है। सद्गति कहानी में दलित के शोषण, दलितों के प्रति अमानवीय व्यवहार, उन्नत वर्गों में दलितों का शोषण कैसा होता है, दलित समाज में किस तरह का नारकीय परिस्थितियों से गुजरते हैं, इस विषयों के बारे में बताया गया है। फिर कहानी में देखें तो इस कहानी को हम मुख्य पॉइंट्स वाइज लिए तो दुखी एक चमार जाति के व्यक्ति मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। उनकी एक बेटी थी। उसको बेटी की मतलब उस बेटी की सगाई पर पंडित उस गांव में रहने वाले घासीराम पंडित का आगमन अनिवार्य है, ऐसा सोचते हैं। फिर उसको बुलाने के लिए जाना पड़ेगा। पंडित जी को बुलावा करने के लिए दुखी ही जाता है। फिर पंडित आ जाने के बाद उसको भेंट के रूप में देने के लिए बहुत सारे सामान उसकी पत्नी छुरिया भी खरीद के लाकर थाली में लगकर जो तैयार करके रख देते हैं उसको भेंट के रूप में देने के लिए। पंडित घासीराम को बुला लाने के लिए धुकी जाता है पंडित के घर। उस गांव में नामी पंडित है घासीराम, परम भक्त मानते हैं घासीराम को। फिर साधारणतया ही पंडितों के घर घुसने के लिए साधारण व्यक्ति झिझक जाते हैं।
बड़े लोगों के घर में जाकर आसानी से बात और मिलावट नहीं हो जाता, इसलिए निमंत्रण के रूप में निमंत्रण देने के लिए दुखी पंडित के घर जाते हैं। पंडित के घर जाकर प्रतीक्षा करता है, मतलब वेट करता है उधर बैठकर। पंडित बिस्तर से उठ जाने समय से फिर वह भोजन पान करके फिर आराम करने तक पूरा काम करवाता है इनसे। प्रतीक्षा करवाता है पंडित दुखी से और काम भी करवाता है। फिर आता दुखी के घर में जाने के लिए वादा भी नहीं करता, आता के ही नहीं पता। फिर बताने के बजाय उन्होंने इनसे उल्टा काम करवाता है, पूरे काम करवाता है। जैसे कि उसे घर के आंगन में झाड़ू लगवाता है, गोबर से लीपना, फिर लकड़ियों को चीरना, खलिहान में रहने वाले भूसेले भूसे को बोरियों में रखकर एक और बंदोबस्त करना, इस तरह का पूरे काम करवाता है। दुखी प्रातः काल से शाम तक पूरा तन बदन एक करके काम करता है, मगर कुछ खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया। पंडित के घर के आसपास रहने वाले गोंड के झोपड़ी पर जाकर एक चिलम तंबाकू लाता है। फिर चिलम को पीने के लिए आग की ज़रूरत होती है, चिंगारी। फिर आग पूछने पर भी पंडितायन बहुत गाली भर देती है। उसका दोष भी अपने पर ही ठहराता है। क्या बोल के हम चमार लोग पंडितायन के वरांडे पर जाकर ऐसा आग पूछना बहुत निंदनीय काम है, ऐसा सोचकर वह पंडितायन की झिड़कियों को भी अपना ही दोष मानता है। फिर ऐसा बिना पानी बिना खाना पूरा परिश्रम से दुबला पतला दुखी वैसे ही लुढ़क जाता है, लकड़े चीरते लकड़ियाँ। इस तरह का मर जाता है दुखी। इस विषय गोंड भी देखता है। आसपास में रहने वाले निम्न जाति के लोग भी देखते हैं। बारिश में वैसे ही दुखी का शरीर, जो पार्थिव शरीर पड़ा रहता है। फिर एक व्यक्ति की मृत्यु पर उन लोगों में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी दुख नहीं है, सोच भी नहीं है पंडित लोगों के मन में। फिर उल्टा वे यह कहता है कि यह मुर्दे को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मैल पड़ जाता है पूरा मोहल्ला, इसलिए इस मुर्दे को यहाँ से हटा दीजिए जल्दी ही। हम
हमको पूजा पाठ करना बंद हो जाएगा, देर हो जाएगा हमको पूजा के लिए। इसलिए झुरिया और उसके बेटी तक समाचार पहुंच जाता है। उन लोग आकर दुखी के शरीर को वहाँ से हटाने के लिए प्रयत्न करने पर गोंड व्यक्ति ऐसा डराता है कि आप ऐसा कैसे निकाल देते हैं उस शरीर को। पंडित लोगों ने इनकी हत्या कर दिए हैं, इसलिए इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। पंडित लोगों को उसको छू तक नहीं करना आप लोग, उस शरीर शव को वैसे ही रहने दीजिए। इस तरह का वैसे ही पड़ा रहता है उसका शरीर। फिर थोड़ी देर रो रो कर झुरिया और उनकी बेटी चली जाती है वहाँ से लाचार होकर। फिर वैसे ही बारिश में पड़ा रहता है दुखी का शरीर। सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं, न पुलिस आते हैं, न कार्रवाई चलता, कुछ भी नहीं होता उधर। गली में कुत्ता मरे तो कैसे छोड़ देते हैं, उसी तरह का दुखी के जो शव को छोड़कर चले जाते हैं सभी लोग। फिर पंडित ही पूजा पाठ करने का समय हो रहा है बोल के दुखी के पाँव को एक रस्सी से बांधकर फिर खींचते हुए दूर गांव के पीछे खेतों में डालकर वापस आ जाता है और महिला स्नान कर देता है। उस तरह का पड़े रहने वाले दुखी के शरीर को चील, गीदड़, कौवे, कुत्ते नोच कर खराब करते रहते हैं। देखिए इस तरह का मानव समाजों में ऐसा करता है क्या लोग। एक मानव को उस तरह का मरवाते हैं और मर जाने के बाद भी उस तरह का शव को जानवरों के यहाँ छोड़कर आ जाते हैं क्या, नहीं करते ना। मानव जाति के लिए एक नियम रहता है, उस नियम का पालन करते हैं सब लोग। यह सोचकर सब लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसा होता है क्योंकि बहुत शर्मिंदा करते हैं। शर्मिंदा से हम मानव जाति बहुत शर्म करनी चाहिए उस तरह का काम करने के लिए। मनुष्य को भी जानवर से निम्नतम दृष्टि से देखना बंद करनी चाहिए। इस तरह का इस कहानी में प्रेमचंद जी दलित लोगों के दुर्भर जीवन का एक अच्छा संदेश दिए हैं। जय हिंद, सुरक्षित रहें।